के गड़सा फार्म की जो स्थापना है ये 1963 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिमाचल प्रदेश या इस तरह की जलवायु में जो भेड़ पालक हैं, जो भेड़ नस्लें रखते हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो ताकि भेड़ पालकों की आमदनी बढ़ सके। इस सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने इस संस्थान की या केंद्र की स्थापना की। भेड़ों के साथ साथ हमने यहाँ पे अंगोरा अंगोरा जो खरगोश है उससे भी एक बहुत बहुत अच्छी ऊन प्राप्त होती है। तो इन दो पशुओं पे यहाँ लगातार काम हो रहा है ताकि ठंडे प्रदेशों के जो जानवर हैं इनसे अच्छी ऊन प्राप्त हो। और भेड़ पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए अभी हाल फिलहाल हम पिछले साल एक जो हमारे जो मेन संस्थान है अविकानगर, वहाँ पे हमने एक भेड़ विकसित की है अविशान, जो 2 से 4 बच्चे देती है। उसको भी यहाँ पे हम ला के टेस्ट कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश के किसानों को ज़्यादा बच्चे देने वाली भेड़ों पे भी काम करने का उसको मौका मिले। इस प्रकार से होगा क्या कि एक बार में एक भेड़ 2 या 4 बच्चे देगी और आमदनी दुगनी से चौगुनी हो जाएगी। साथ ही हम बहुत से कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि किसान गोष्ठी हो गया, किसान मेले हो गया। इसमें हम दूसरे इंस्टीट्यूट की और अपने इंस्टीट्यूट की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं इसका वर्णन करते हैं। साथ ही तकनीकों का प्रदर्शन भी करते हैं, जिसमें किसान आकर देखता भी है, वैज्ञानिकों से चर्चा भी करता है और अपनी जो भी उसकी क्वेरीज हैं उसका वो समाधान लेकर वापस अपने गांव में जाता है। साथ ही हमारा जो एक केंद्र है साल में लगभग 5 से 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है। इसमें शेड्यूल कास्ट फार्मर भी हैं, ट्राइबल सब फार्मर भी हैं। इसके अलावा और भी जो इच्छुक किसान हैं, जो भेड़ पालना चाहता हो या खरगोश पालना चाहता हो या इनसे संबंधित जो भी व्यवसाय हैं उसमें कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो इस संस्थान के वैज्ञानिकों से आकर 1 दिन से लेके 8 दिन का हम ट्रेनिंग शेड्यूल चलाते हैं। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि किसानों को ट्रेनिंग भी दें, एक्सपोजर विजिट भी दें। पीछे हम लोगों ने 150 किसानों को जो हिमाचल प्रदेश के हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, विभिन्न परियोजनाएं जो चल रही हैं, उनके प्रगतिशील किसान हैं, उन लोगों से हमने विचार विमर्श कराया। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें सुन के याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें देख के याद रह जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें देख के, सुन के और आपस में विचार विमर्श करने के बाद जो पक्की होती है कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे। अब जैसे हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, वो अपने आप को ये सोचते हैं कि साहब हम पहाड़ों में रह रहे हैं, हमारा जीवन तो ऐसा ही है। लेकिन जब वो राजस्थान में गए, जहाँ रेत ही रेत देखा और बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे जला देने वाली गर्मी, तो उनको लगा यार हमारा प्रदेश ही अच्छा है। इसी प्रकार से जब राजस्थान के किसान हिमाचल प्रदेश आए, उनको लगता था कि भाई हम तो बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। लेकिन जब यहाँ आए, उन्होंने देखा यहाँ पथरीले हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो रहना ही बड़ा मुश्किल है। तो एक दूसरे से किसान सीखता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी लोग खुशहाल हैं, अपनी खेती कर रहे हैं और पशु और खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो आयोजन है, एक दूसरे को सीखने और सिखाने के, मेल मिलाप के। तो इस प्रकार से आपके माध्यम से बहुत सी चीज़ें दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। तो हमारा प्रयास रहता है कि साल में हम 2 से 4 इस तरह के प्रोग्राम करें। उन प्रोग्राम के माध्यम से संस्थान की तकनीकियाँ एंड यूजर जो हमारा किसान है वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि मैं सबकी शान किसान मानता हूँ। हम हैं तो किसान जिंदा है, तो इसलिए हम हैं। तो इस मेरा प्रयास रहता है कि किसानों की उन्नति और प्रगति हो और हमारे संस्थान की जितनी भी तकनीकियां हैं, जितने भी नए नए आयाम हैं, नई नई परियोजनाएं हैं, उसके परिणाम भेड़ पालकों तक पहुंचे ताकि भेड़ों का विकास हो सके और भेड़ों से अच्छा उत्पादन हो सके। प्रति भेड़ अधिक उत्पादन हो, उनको क्या खिलाया जाए, कहाँ रखा जाए, कैसे उसकी स्वास्थ्य रक्षा हो, इस सब पे यहाँ अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं और उनके सभी परिणामों को हम किसानों तक पहुंचाने का बखूबी काम कर रहे हैं। इस गरसा का जो संस्थान केंद्र है, यहाँ पर जो है एक वर्ष में जो है यहाँ का जो एरिया है, तो यहाँ पर जो है कितने किसान जो है लाभान्वित होते हैं जो आप ट्रेनिंग देते हैं, और एक साल में कितनी बार यहाँ पर ट्रेनिंग होती है? एक साल में मैंने बताया 5 से 6 बार अलग अलग बैच में लगभग 20 से लेकर 30 किसानों को हम हर बैच में बुलाते हैं। इस प्रकार से 100 से 150 किसान एक साल में हम प्रशिक्षित करते हैं। इसके साथ ही हम 80 किसानों को या 100 किसानों का एक ग्रुप 5 प्रदेश में ट्रेनिंग या एक्सपोजर विजिट पे भी हम लेके जाते हैं ताकि उनको गाय का, भैंस का, गन्ने का, गेहूं का, दूसरी सब्जियों के ऊपर जो अनुसंधान केंद्र है उनके वैज्ञानिकों से भी
उनके संस्थान से भी रूबरू कराते हैं। तो इस प्रकार से संस्थान किसानों को शिक्षित करने का काम कर रहा है। साथ ही जो अच्छे पशु हैं, जिनकी जेनेटिक वर्थ अच्छी है, जो टेस्टेड एनिमल है, उनको भी हम किसानों को सस्ती दर पे उपलब्ध कराते हैं, ताकि किसानों की भेड़ों का आनुवंशिक सुधार किया जा सके।